आज की सात संगति भी एक परमात्मा की एक भक्ति जो क्रिया है, गुरुदेव भगवान को भोग लगाने की, उस भक्ति क्रिया के ऊपर ही हम सात संगति करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है वर्तमान में। गुरुदेव भगवान को भोग लगाना एक शब्द है परमात्मा का। जब हम भोग की आरती करते हैं परमेश्वर को, तो लास्ट में जो शब्द आता है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। अब ये आज से पहले भोग क्यों नहीं लगाया जाता था? 28 साल हो गई परमात्मा को धरती पे आए हुए, प्रकट हुए। 28 साल से वे अपना ज्ञान भी दे रहे हैं, हर प्रकार से सत्संगों के माध्यम से संकेत भी कर रहे हैं कि वे कौन हैं। उसके बावजूद भी हम उनको नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन अब सात संगति के माध्यम से परमेश्वर ने सद्बुद्धि देके अपनी पहचान करवाई है, और धीरे धीरे हम आत्माएं परमेश्वर के नजदीक पहुंचने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में परमेश्वर को भोग लगाना भी एक भक्ति विधि है, क्योंकि हमें जो भक्ति बोध मिलती है, जो भक्ति बोध हमारे को नाम दीक्षा के समय जो दी जाती है, अगर हम विचार करें तो इस भक्ति बोध में केवल आरतियां हैं, केवल आरतियां। और आरतियां क्यों दी जाती हैं? करने के लिए। जब हम इसकी समय सारणी में जाएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है भक्ति बोध के अंदर, देखो ये इसकी विशेष सूची है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है नित्य नियम। नित्य नियम आरती जो सुबह सुबह हम सभी भाई बहन करते हैं। तो सबसे पहले इस पुस्तक के अंदर क्या है? नित्य नियम। तो नित्य नियम परमात्मा ने इसमें क्यों लिख के दिया? आप और हमारे रोज नित्य नियम पाठ करने के लिए हम करते हैं सभी भाई बहन। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है असुर निकंदन रमणी, यानी दोपहर की आरती। वो किस लिए लिखी परमात्मा ने? आप और हमारे करने के लिए, हम सब करते हैं। तीसरे नंबर पे संध्या आरती क्यों लिखी परमात्मा ने? आप और हमारे करने के लिए, हम सब करते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने लिखी है अन्नदेव की छोटी आरती। क्यों लिखी? हमारे करने के लिए, हम सब करते हैं। फिर अन्नदेव की बड़ी आरती लिखी हुई है, हम सबके करने के लिए है, करते हैं। उसके बाद में लिखा है भोग लगाने की विधि, लेकिन इसको कोई नहीं करता था, इसको कोई नहीं करता था, जबकि ये आरती की पुस्तक है। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम सतगुरु रामपाल जी को भगवान नहीं मानते थे। हम भगवान मानते थे दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को, जो परमेश्वर ने हमें दिखाई ज्ञान समझाने के लिए। एक चित्र दिखाया परमात्मा ने कि ये भगवान है, ये कबीर जी है, परमात्मा है। हमने केवल उस फोटो को ही परमात्मा मान रखा है। अपने गुरुदेव को हमने कभी परमात्मा नहीं माना था, उनको हमने कभी भी कबीर जी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारी उस समय उस बुद्धि को देखते हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान होते हुए भी खुद आश्रम में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी का ही प्रकट दिवस मनाया करते थे। क्योंकि जब उनको कोई कबीर मानेगा ही नहीं, संत रामपाल जी को जब तक कोई कबीर मानेगा ही नहीं, तो भाई संत रामपाल जी तो उस फोटो को कबीर बता के उसका प्रकट दिवस तो मनाएंगे। तो आज से पहले हम उनको परमात्मा नहीं मान रहे थे, हम केवल उनको अपना गुरुजी मान रहे थे कि हमें गुरुजी ने आके ये ज्ञान दिया, ज्ञान बहुत अच्छा है, गुरुजी से नाम लेने से हमारे बहुत सारे काम भी ठीक ठाक हो रहे हैं।
और भगवान हम उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही मानते थे। इसलिए इसमें भोग की आरती लिखी होने के बावजूद भी हमने कभी अपने घर पे गुरुदेव भगवान को भोग नहीं लगाया। अब परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से दया बख्शी, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य और संकेत जो सत्संगों में छुपे हुए थे, जिनको आज से पहले हम नहीं पकड़ पा रहे थे, अब गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने उन संकेतों को समझा, अपने गुरुदेव को परमेश्वर के रूप में जाना, पहचाना, और हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरुदेव को भोग लगाना शुरू किया। तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। तो आज ये जो भोग की आरती है, आज हम भोग की आरती की जो चौपाइयां हैं, आज हम उनके ऊपर सात संगति को लेके चलेंगे, ताकि हमारा विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो, पहले से कहीं अधिक विश्वास हमारे पूज्य गुरुदेव जी पे और बढ़े। और इसीलिए हम सात संगतियों में आते हैं, इसीलिए परमात्मा ने सात संगतियां रखवाई हैं कि हमारा विश्वास अंदर से इतना दृढ़ हो जाए कि धरती पे यदि कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, कोई कबीर जी है, तो केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इनके अलावा और कोई परमेश्वर इस पूरी सृष्टि में नहीं है। लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी, ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो वहाँ भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे, वो 120 वर्ष रह कर चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे, ज्वलहा रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं, और यहाँ भगवान आ जाए, जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी तो परमेश्वर का ये जो शब्द है भोग की आरती का, आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ। आज लग्या साहेब को भोग। अब साहेब कौन है? जब हमें साहेब शब्द समझ में आ जाएगा, साहेब की परिभाषा समझ में आ जाएगी, और ये समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में वो साहेब कौन है जिसको भोग लगाना चाहिए, जिसको भोग लगाने से हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, जिसको भोग लगाने के लिए गीता जी कह रही है कि उस परमेश्वर को भोग लगने के बाद जो बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। ये साहेब कौन है? आज लग्या साहेब को
तो हमने साहिब समझ रखा था कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। हमने संत रामपाल जी को साहिब नहीं माना, हमने केवल साहिब कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को मान रखा था। नहीं, साहिब वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान है। परमात्मा की एक वाणी है, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहिब तुम संत हो। जब गरीबदास जी को यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान छुडानी में आके मिले थे, उनको सतलोक लेके गए थे, उनको वापस छोड़ा था, यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जब उनको मिले गरीबदास जी को 10 वर्ष की उम्र में, तब गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था, ज्ञान योग खुलने के बाद, थे तो खुद वो कबीर परमात्मा ही थे, डबल रोल कर रहे थे अपना, ये तो आप और हमारे को समझाने के लिए परमात्मा ने वो विधि अपनानी पड़ी। गरीबदास जी कोई अलग नहीं थे, कोई भगत नहीं थे, गरीबदास जी खुद कबीर परमात्मा ही थे, कबीर परमात्मा का ही दूसरा रूप था। आप और हमें भक्ति समझाने के लिए आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जिस प्रकार से हमें ज्ञान दे रहे हैं, यहां पे हमें जो सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से, वेद के माध्यम से सतलोक के विषय में बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक के विषय में बता रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अगर परमात्मा कुछ यदि वो गवाह तैयार ना करता, अगर ये उदाहरण पेश ना करता, तो गुरुदेव चाहे हमें कितने शास्त्रों से प्रमाण दिखा देते, हमारे को फिर भी यकीन नहीं होता। हमें यकीन दिलाने के लिए आज वर्तमान में, क्योंकि हमें पार करना है परमात्मा ने, ये बिचली पीढ़ी है, मोक्ष करना है हमारा, इसलिए परमात्मा हर प्रकार से हमारे को तैयार करेंगे, हमारे अंदर विश्वास पैदा करेंगे। आप और हमारे लिए परमात्मा ने वो पापड़ बेले सारे, गरीबदास जी का रूप बनाया परमात्मा ने, एक भगत का रूप बनाया परमात्मा ने, लीला करी परमेश्वर ने एक परिवार में आने की, मुंह बोले माता पिता बनाने की। तो गरीबदास रूप में खुद कबीर परमेश्वर आए, पहले सांसारिक दृष्टि से एक आम व्यक्ति बन के रहे, फिर 10 साल की उम्र में उनको खुद परमात्मा अपने वास्तविक रूप में दूसरे रूप में आके मिले, फिर उनकी आपस में वार्तालाप होती है, उनकी बातचीत होती है, और जब परमात्मा लीला करता तो ऐसी करता है किसी को समझ में नहीं आती। एक समय गुरुदेव ने कहा कि जब परमात्मा ने द्रौपदी से 9 इंच साड़ी का टुकड़ा लेने के लिए जो लीला करी अंधे वाली, तो परमेश्वर ने ऐसी लीला करी कि उसको कोई समझ भी, जब ये परमात्मा कोई भी लीला कोई भी रोल अपने हाथ में लेता है तो उसको कोई समझ नहीं सकता। उसको क्या बताया परमेश्वर ने, परमेश्वर ने बताया गुरुदेव भगवान ने कि जब इस परमात्मा ने वो अंधे वाली लीला करी तो ऐसी की कि कोई समझ नहीं सकता उसको। तो आज वो परमात्मा यदि लीला करेगा कि मानव शरीर में, तो कोई कैसे उनको समझ लेगा, कैसे कोई उनको जान लेगा। और वही लीला परमात्मा ने छुडानी में गरीबदास जी के रूप में की, कौन उन्हें पहचान सकता था भाई। लेकिन ये तत्व ज्ञान से परमात्मा अपनी पहचान आज करवाएगा वर्तमान में। अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, दुलाय रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता ये भगवान है, रह कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है। और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोलता बार, ये धानक रूप रहा करता। और खुद कहते भगवान सोचल सिद्धर मैं करूं अपने धन के काज। तो परमेश्वर जो लीला जो रोल अपने हाथ में लेता है, पुण्यात्मा उसको बखूबी निभाता है। अरे ये बॉलीवुड वाले फिल्म बनाते हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सलमान खान हैं, और जब इनको कोई भिखारी का रोल दिया जाता है, कोई कुल्ली का रोल दिया जाता है, कोई रिक्शा चलाने वाले का रोल दिया जाता है,
तो खुद तो वो करोड़पति आदमी, हम सबको पता है, लेकिन उस फिल्म को सफल बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कैसे वो भिखारी का रोल करता है, कैसे वो रिक्शा चालक का रोल करता है। और हम लोग जब उस फिल्म को देखते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि इससे गरीब आदमी तो कोई दुनिया में नहीं होगा। बेचारा अपने परिवार का पेट भी ढंग से नहीं पाल पा रहा, देख कैसे सारा दिन लोगों की अटैचियां उठाता है रेलवे स्टेशन पे। तो जब ये 2 कोटि के जीव ऐसी लीला कर सकते हैं, ऐसा रोल कर सकते हैं, और हम लोगों से ये जो है ये तालियां बजवा सकते हैं उन सिनेमा घरों में, तो जिस दिन ये परमात्मा कोई रोल अपने हाथ में लेगा, जिसने पूरी दुनिया रची है, जो सबसे बड़ा जादूगर है, सबसे बड़ा हीरो है, तो ये कोई कमी छोड़ेगा क्या? कोई पहचान सकता है क्या फिर इसके रोल को? इसके रोल को देख के तो काल भगवान को भी रोना आ जाता है, वो भी धोखे में है कि ये परमात्मा है या कोई आम संत है। तो ऐसी लीला करता है ये परमात्मा। ये अपना भेद नहीं देता किसी को अपना भेद नहीं देता। जब भी परमात्मा धरती पे आता है किसी को अपना भेद नहीं देता। कैसे? खुद परमात्मा ने सत्संगों में बताया, परमात्मा ने हमारे को इंद्र दमन की जो कथा सुनाई थी, उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर जो बना था, उसकी जो कथा परमात्मा ने सुनाई थी कि कैसे परमात्मा ने जगन्नाथपुरी का जो है वो मंदिर बनवाया, कैसे परमात्मा एक शूद्र का रूप बना के, क्योंकि परमात्मा ने जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था उसमें छुआछात को जड़ से समाप्त करना था। तो परमेश्वर ने एक शूद्र का रूप बनाया, और जिस समय जगन्नाथपुरी के उस मंदिर का उद्घाटन होना था, परमात्मा सबसे आगे जाके खड़े हो गए एक शूद्र का रूप बना के। और उस समय छुआछात कितनी जोर पे थी, और परमात्मा ऐसे देखने लगे बावड़े की तरह, जैसे कोई नया नया देखता ना, गुरु क्या मंदिर है, वो क्या मंदिर बना दिया। ऐसे परमात्मा उसके मेन गेट के आगे जाके यूं देखने लग गए आश्चर्य की दृष्टि से। अब सामने जो मुख्य जो पांडा था, जिसने पूजा पाठ करनी थी उस दिन, वो बाहर निकल के आया कि आज तो मैं हूं यहाँ का प्रधान, और लोग आज मुझे देखेंगे यहाँ पे। अब लोग कौन देखेगा? सामने परमात्मा खड़े शूद्र रूप में। तो पांडे जी का पारा तो बिल्कुल 90 डिग्री पे चला गया, और उसने तो परमात्मा को गालियां निकालनी शुरू कर दी। नीच, गुलाम, गंवार, तूने सामने आगे तूने दर्शन कैसे दे दिए, तूने ये कर दिया, तूने खंडित कर दिया। और परमात्मा ने बताया, गुरुदेव ने, कि उस पांडे ने हाथ पकड़ के, बाह पकड़ के परमात्मा को जोर से धक्का मारा। पुण्यात्मा, देखो सारी सृष्टि का मालिक है ये, अगर हल्की सी फूंक मार देना, ये किस ब्रह्मांड पता नहीं कहां जाके गिरे। जैसे कोई मुर्गे की पांख होती है ना, छोटी छोटी पांख होती है, और वो आकाश में उड़ती है, बच्चे उनको यूं मारते थे फूंक, फिर उड़ जाती थी, फिर उड़ जाती थी। हाउ बोलते थे जिसको, हाउ। तो ये परमात्मा अगर फूंक मार दे किस ब्रह्मांड के, ये पता नहीं कहां जाके गिरे। और उस परमात्मा को एक पांडा धक्का मार रहा है, गालियां दे रहा है, परमात्मा नीचे गिर गए, और फिर भी वो परमात्मा कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठ के चला गया। हाँ पंडित जी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अब देखो, ये हर एक जो लीला है परमात्मा की, हर एक लीला हमारे को शिक्षा देती है। ये सत्संग गुरुदेव हमें इसलिए सुनाते हैं, अपने जैसा बनाने के लिए। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप, और जब तक हम अपने गुरुदेव के समान नहीं होंगे, उनके जैसे नहीं बनेंगे, तब तक हम सतलोक भी नहीं जा सकते। तो उसने, पांडे ने परमात्मा को जोर से धक्का मारा, परमात्मा नीचे गिर गए और उठ के चल दिए आगे आगे। गालियां निकाली उसने परमात्मा, कुछ नहीं बोले परमात्मा। अब सोचो अगर हमारे साथ ऐसा कोई बर्ताव करे अचानक से वो भी, तो बताओ हमारे माथे में तो कितनी तोड़ियां पड़ेंगी। और उस समय हम भूल जाएंगे कि हम संत रामपाल जी की हम कोई भगत वगत है क्या पता हाथापाई भी कर दे, गालियां भी निकाल दे उसको वापस। और ये परमात्मा, ये तो समर्थ है, ये तो सब कुछ करने में समर्थ है। हम तो किसी लायक है ही नहीं, हमारी तो औकात ही नहीं है, हमारे तो बस की बात ही नहीं है। मालिक कहते ना, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है।
और इसकी औकात तो सबसे ऊपर है। सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो चाहे सो कर दे। ये परमात्मा भी धक्का खा के नीचे गिर के चुपचाप चल दिया आगे को। हमने इस प्रकार से अपने जीवन में इस परमेश्वर की लीलाओं को लागू करना पड़ेगा भाई। चाहे आज कर लें, चाहे फिर कभी मौका मिल जाए तो, लेकिन किए बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। हमने जीवित मरना पड़ेगा इसी प्रकार से। आज तो हम घर में आपस में कोई एक दूसरे को बोल देता है तो ही हम उसको वापस सवाल जवाब में लग जाते हैं। सहन नहीं होती कि बोल कैसे दी। जब तक दो चार नहीं सुनाएंगे तब तक कालजा ठंडा नहीं होता। हम अपनी बेइज्जती सी मानते हैं कि अगर मैं सुनता रहूंगा तो मतलब मैं तो फिर वो कमजोर पड़ जाऊंगा। तो ना चाहते हुए भी काल दो चार उल्टी सुनवा देता है कि मैं हावी हो जाऊं, सामने वाले को ये ना लगे कि मैं कमजोर हूं। और मालिक कहते हैं, हरिजन तो हारा भला और जीतन दे, हारा तो हरिशय मिले और जीता यम की। तो इन बातों को भी हमने अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा देर सवेर, क्योंकि सतलोक में जरा सा भी लेस मात्र भी ये राग द्वेष नहीं है वहां पे। और जो भी आत्मा इन राग द्वेष में लिप्त होगी यहां पे, वो सतलोक जा नहीं सकती। तो फिर क्या फायदा फिर यहां भक्ति करने का, इतने नियम निभाने का, इतना सब कुछ त्याग और बलिदान करने का, समाज और रिश्तेदारों से दूर होने का, जब हम गुरुदेव के वचनों को ही अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे। तो हमने गुरुदेव की तरह बनना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है गुरुदेव के जीवन की। आने वाले दिनों में साथ संगतियों के माध्यम से हम जानेंगे विस्तार से। तो ये परमात्मा किसी को अपना भेद नहीं देता। जब इस पृथ्वी पे आता है तब अच्छे अच्छे धोखा खा जाते हैं। ऐसी लीला करता है ये मालिक। इंद्रदमन गया उस संत के पास और कहा कि प्रभु, आपके आदेश से ये मंदिर मैं फिर बनवाना चाहता हूँ। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब बता दिया। और हे दाता, अब मंदिर को रोक देना, न समुद्र को रोक देना दाता, ये मंदिर ना टूट जा। भगवान कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अब ये समुद्र इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता। पर तो इससे पहले काम करना, जिधर से ये समुद्र आता है ना तोड़ने के लिए, वहां समुद्र के उस स्थान पर एक चौरा बना दे। चौरा कहते हैं चबूतरा। एक पत्थर की शिला को ऐसे सुंदर ऊपर तक छीन छाल के और ऐसे चबूतरा सा बना दे, ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं और फिर प्रभु का गुण गाऊं। वो स्वयं प्रभु थे, अपनी लीला करने के लिए कहा कि मैं फिर भगवान को याद करूंगा और फिर वही मंदिर ना टूटे। भगवान का मंदिर रोज टूटे, कितनी बार टूटा। और वो स्वयं परमात्मा भी अपना रोल ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भगवान चिंतन करूंगा और ये मंदिर रुक जाएगा। ये परमात्मा अपना भेद नहीं देते कि मैं प्रभु हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता है। ये किसी को बताता नहीं ये बड़ा सियाणा है, ये सबको ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये नहीं बताता कि मैं वास्तव प्रभु हूं। अपने यहाँ शो नहीं होने देता, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ऐसा ही किया गया, एक चबूतरा बनवा दिया। तो ये परमात्मा यहाँ किसी को अपना भेद नहीं देता है। इंद्रदमन से परमात्मा ने कहा कि भाई तू यहाँ पे एक चबूतरा बनवा दे, क्योंकि उसने 5 बार उसने मंदिर बनवाया था जगन्नाथपुरी का। और 5 बार जैसे मंदिर बन के तैयार हो जाए, पूजा पाठ की तैयारी हो, उसी दिन परमात्मा ने बताया कि समुद्र 40 फुट ऊंचा उठ के खड़ा हो जाए और उस मंदिर में ऐसा फेंट मारे पानी की, उसका नामो निशान खत्म कि यहां कोई मंदिर भी था। 5 बार इंद्रदमन बेचारा परेशान हो गया। अब मालिक का वचन था उस काल भगवान के साथ में, जब प्रथम बार परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे प्रथम सतयुग में, तो ब्रह्मलोक में जो काल भगवान के साथ में जो वचन किए थे परमात्मा ने, काल ने जो वचन लिए थे कि आप त्रेता युग में जाना, मेरा पुत्र रामचंद्र है, वो जाएगा नीचे विष्णु अवतार रूप में, रावण उसकी पत्नी को उठा के ले जाएगा, वो रावण से युद्ध करने जाएगा, सेना पार करेगा, लेकिन वहां समुद्र नहीं बन पाएगा,
हे परमात्मा आप उसका समुद्र पे वो पुल बनवाना। फिर उसका दूसरा वचन था कि परमात्मा फिर वो जो है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक मंदिर बनेगा, लेकिन वो जो समुद्र है वो मंदिर नहीं बनने देगा, वो बदला लेगा फिर उस बात का जो रामचंद्र जी ने उस समय उसको कहा था कि भाई या तो मेरे को रास्ता दे दे, नहीं तो मैं अपने अग्निबाण से तेरे को जला के भस्म कर दूंगा। तो वो जो समुद्र देव है वो उससे बदला लेगा, फिर वो श्री कृष्ण जी का मंदिर नहीं बनने देगा। तो 5 बार मंदिर टूट चुका था, लेकिन मालिक ने अपना वचन निभाना था। अब 6ठी बार क्या किया, परमात्मा गए उसके महल में और उसको जाके कहा कि भाई इंद्रदमन अगर तू चाहे मंदिर बनवाना तो मैं तेरा मंदिर बनवा सकता हूं, अब की बार समुद्र तेरे मंदिर को नहीं तोड़ेगा। वो बोला महाराज जी मैं तो थक चुका हूं, मेरा जो राजकोष है वो भी खाली हो चुका है, मेरी हिम्मत नहीं है। बोलो भाई देख लेना, मैं वहां रहता हूं, अगर तेरी इच्छा हो तो देख लेना। अब उसी रात उसको श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए इंद्रदमन को और कहा कि भाई इंद्रदमन तू मेरा मंदिर बनवा। उसने कहा कि महाराज जी 5 बार तो मैं बनवा चुका, अब मेरी भी इतनी औकात नहीं है, मेरा राजकोष भी खाली हो गया। तो बोला एक काम करना, तेरे पास में जो संत आया था ना वो भाई परमात्मा है, वो बहुत बड़ी शक्ति है और तू उसके पास में जाना, तू उससे अरदास करना, अब की बार वो मंदिर नहीं टूटने देगा। सुबह उठते उसने अपनी औरत को बताया, अब वो दोनों गए वहां पे। अब फिर क्या बताया फिर गुरुदेव ने कि वो कौन था, वो श्री कृष्ण रूप में जो आया था उसके सौपन में, वो श्री कृष्ण भगवान नहीं था, खुद कबीर परमात्मा ही उसके सौपन में आए थे श्री कृष्ण जी का रूप बना के। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, सारे खेल परमात्मा करता है, इन्होंने अपना वचन निभाना था। खुद परमात्मा कबीर जी, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद ही इंद्रदमन के सौपन में आए श्री कृष्ण बन के और उसको प्रेरित किया। पहले उसके पास में महात्मा के रूप में गए दिन में और रात को श्री कृष्ण जी के रूप में सौपन में आके बताया कि जो दिन में महात्मा आया था ना उसके पास चले जाना, वो मंदिर बनवा देगा। तो फिर ये गया था वहां पे उस परमात्मा के पास में और फिर परमात्मा ने क्या कहा कि भाई इंद्रदमन यहां पे एक चबूतरा बनवा दे, मैं यहां पे परमात्मा से अरदास करूंगा, राम का नाम लूंगा। अब बताओ कौन से परमात्मा से अरदास करेंगे? जिस परमात्मा का मंदिर बनने जा रहा था वो परमात्मा खुद अपना मंदिर नहीं बचा पा रहा था, तो कौन से परमात्मा से अरदास करेंगे? तो खुद ही परमात्मा लीला कर रहे थे, अपने आप को छुपाते हुए, अपना भेद नहीं देते किसी को। तो इस प्रकार गरीबदास जी के रूप में खुद ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान थे, खुद इनका डबल रोल था ये। जैसे काशी के भंडारे में खुद ही परमात्मा केशव बंजारा बन के आ गया था, 9 लाख बैलों के ऊपर जो सामग्री लेके आया था ना, 9 लाख बोडी भरी बिसंबर दिया कबीर भंडारा केशव, खुद ही परमात्मा केशव बन के आया था, खुद ही परमात्मा अपना डबल रोल कर रहा था। तो ऐसे ही गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने खुद ही अपना डबल रोल। तो यह जो ये शब्द है, हमने इस शब्द में जो साहिब शब्द है, हमने इसको समझना है कि साहिब कौन है। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, साहिब तो परमेश्वर ने बताया अपनी वाणी में कि तुम साहिब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। सारे खेल, सारी रोल, सारी भूमिका ये परमात्मा स्वयं ही करता है। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब, तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु, तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना
आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा, तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो साहिब यहां पे हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। तुम साहिब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। यानी साहिब, हे कबीर परमात्मा, साहिब तो आप है ही हैं। तुम साहिब, तुम संत हो। यहां पे आके संत की भूमिका भी तुम ही करते हो। तुम साहिब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु की भूमिका भी आप ही करते हो परमात्मा। एक तत्वदर्शी संत बन के आप खुद ही आते हो ज्ञान देने के लिए। तुम सतगुरु, तुम हंस। हंस यानी एक भगत की भूमिका भी आप ही करते हो। एक अच्छे भगत बन के भी आप ही दिखाते हो, लीला करते हो, अपना मुंह बोला एक गुरु बनाते हो यहाँ पे आप। फिर आप उनके भगत बनते हो। फिर आप अपनी रहनी करनी से अपने भक्तों को समझाते हो कि एक भगत का अपने गुरु जी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो सारी लीला ये परमात्मा स्वयं ही करता है। और फिर हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में। नित्य नियम में हम रोज पढ़ते हैं वाणी संख्या 52 और 53 में, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। और साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। तुम साहिब, साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध। यानी खुद वो परमात्मा ही सतगुरु बन के आता है और खुद ही वो एक भगत की भूमिका। तो यहाँ पे साहिब की जो भूमिका है, साहिब का जो ये शब्द है, जो हम भोग लगाते समय कहते हैं कि आज लग गया साहिब को भोग। तो पुण्यात्माओं, अब हमारे दिलो दिमाग में चाहे साहिब शब्द आओ, चाहे परमात्मा शब्द आओ, चाहे कबीर शब्द आओ, दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं आनी चाहिए हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में असली साहिब, असली कबीर संत रामपाल जी भगवान की फोटो आनी चाहिए। इनका स्वरूप आना चाहिए। तब समझना कि हम भगत बन गए। अगर कबीर जी का नाम लेते अगर दाढ़ी मूछ वाली फोटो दिमाग में आ रही है तो भाई अभी जो है कच्चापन है, कमजोरी है। सुरती कहां जानी चाहिए? वही जानी चाहिए जिसका नाम है। वो तो खाली एक फोटो है, यादगार है। वो साहिब नहीं है फोटो, वो कबीर नहीं है फोटो। उसके तो अनंत करोड़ों अवतार हो चुके हैं। वो परमात्मा नो अनंत करोड़ बार आ चुका है यहाँ पे वो कबीर परमात्मा। अरे हमारे दिमाग में वो एक ही फोटो क्यों आ रही है कबीर जी का नाम लेते ही? ये कबीर जी त्रेता युग में भी तो आए थे सतसुकृत नाम से। उस समय भी तो दाढ़ी मूछ थी इनके, ऋषि रूप में आए थे। वो फोटो क्यों नहीं आ रही हमारे दिमाग में? क्योंकि हमें गुरुदेव ने वो फोटो नहीं दिखाई। त्रेता युग में ये परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के नाम से आया था। वो फोटो क्यों नहीं आती हमारे दिमाग में? क्योंकि वो फोटो हमें किसी ने नहीं। द्वापर में ये करुणामय नाम से आया था, क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं आता वो रूप हमारे दिमाग में? क्योंकि वो रूप हमने देखा ही नहीं। ये 650 साल पहले का नाम लेके गुरुदेव ने हमें जो फोटो दिखाई है, वो फोटो हमारे दिमाग में बैठ गई कि ये कबीरदास, ये कबीरदास। दुनिया भर के संतों ने पुस्तकों में कबीर जी के दोहे, अब साथ में वो कबीर जी की दाढ़ी मूछ लगा के फोटो भी लगा दिया करते थे। हम सोचते बस ये कबीर, हमारे दिमाग में बैठ गई वो चीज। तो अब हमने उस चीज को अपने दिलो दिमाग से हटाना है, निकालना है, रिमूव करना है। अब ये कबीर परमात्मा जिंदा रूप में आ गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आ गए, स्वयं धरती पे प्रकट हैं। अरे किसी औरत का साल 6 महीने का बच्चा अगर मेले में खो गया, साल 6 महीने का बच्चा मेले में कहीं उसकी उंगली से छूट गया, खो गया, और उस बच्चे के घर पे फोटो है छोटे से की, तो माँ तो उसको ले लेके रोएगी ना। और वो बच्चा 20 साल बाद में मिल जाए, वापस माता पिता के पास आ जाए, अब उसके बाद उस फोटो को लेके रोना कोई मतलब समझदारी है क्या? वो फोटो वाला खुद ही आ गया सामने आज।
वो बच्चा जो खो गया था बचपन में, वो खुद ही आ गया 20 साल का बड़ा होके, और वो माँ अभी भी जो है वो 6 महीने वाली फोटो को लेके रोए कि मेरा बेटा, तो तुम मूर्ख है, वो खुद ही आ गया। तो इसी प्रकार ये परमात्मा खुद ही फोटो से निकल के बाहर आ गया, खुद परमात्मा आ गए आज साक्षात। अब हमने उस फोटो फाटो के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। असली साहेब, असली कबीर, असली परमात्मा आज हमारे सामने प्रकट हैं। तो इन्हीं की छवि सामने आनी चाहिए दिलो दिमाग में हर प्रकार से, क्योंकि असली कबीर ये है। अब नाम तो जैसे परमात्मा सतयुग में आए तो कबीर जी थे ना, लेकिन नाम क्या रखा उन्होंने अपना सतयुग में? सत सुकृत। द्वापर में इस कबीर परमात्मा ने अपना क्या नाम रखा? द्वापर में करुणामय और त्रेता में मुनिंदर नाम रखा, और जब 350 साल पहले आए तो क्या नाम रखा? गरीबदास जी। आज आ गए तो क्या नाम रख लिया? संत रामपाल जी। तो भाई हमने संत रामपाल जी को कबीर जी के रूप में देखना है, परमात्मा के रूप में देखना है, दिलो दिमाग से हटा देना है। बाकी हमने और कोई परमात्मा नहीं है, बाकी सब फोटोएं हैं, सब काल्पनिक हैं, कुछ नहीं लेना देना। हमें उस फोटो ने सत्संग नहीं सुनाए जिसको हम परमात्मा मानते हैं, हमें उस फोटो ने नामदान नहीं दिया, हमारे को फोटो आशीर्वाद नहीं दे रही। आज हमारे 100 काम वो फोटो नहीं सार रही, आज हमारी प्रार्थना वो फोटो नहीं सुन रही, परमात्मा सुन रहे हैं। ये परमात्मा की वो फोटो है जिस रूप में परमात्मा वर्तमान में धरती पे प्रकट हैं। पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो आज हमने हर प्रकार से इन्हीं के प्रति समर्पित रहना है। तो ये है असल में साहेब। और भी जैसे एक वाणी आती है परमात्मा की, सत साहेब हम विनती करते जी, गुरु जी तेरे आग साहेब, हम विनती करते जी, गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आग। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग गए साहेब थारे। तो साहिब कौन है यहाँ पे? गुरु जी को ही साहिब कहते हैं। गुरु जी थारे आगे साहिब थारे, गुरु जी को ही साहिब कहते हैं, क्योंकि हमारे साहिब तो हमारे गुरु जी है ना। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आगे साहिब थारे, इन्हीं को साहिब कह रहे हैं, इन्हीं को हम गुरु जी कह रहे हैं। फिर क्या बताते हैं? सतगुरु साहेब एक है, दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है, ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। तो साहिब कौन हुए? हमारे गुरु जी। तो जब हम भोग की आरती करते हैं, जो शब्द आता है, और जब इसमें साहिब शब्द आता है, तो हमारी सुरती हमारे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में जानी चाहिए, उनके चेहरे पे जानी चाहिए, उनकी तस्वीर पे जानी चाहिए, मन में उन्हीं की फोटो आनी चाहिए कि ये ही मेरे साहिब हैं, क्योंकि हम भोग अपने साहिब को लगा रहे हैं, अपने गुरु जी को लगा रहे हैं। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े,
कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। ये परमेश्वर आपने इस दास को संस्कारवश जिस भी स्थिति में रखा हुआ है, गरीबी या अमीरी, और जो भी आपने इस दास को जो टुकड़े दिए हुए हैं, परमेश्वर उन टुकड़ों का सर्वप्रथम ये दास आप जी को भोग लगा रहा है। आप इसको स्वीकार कीजिए। कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि नालायको, तुम्हारा कोई पिछले जन्म जन्मांतरों का ये पुरबला भाग है, जो तुम भक्ति करते आ रहे हो ना, सेवा करते आ रहे हो। ये युगों युगों से तुम्हारी जो भक्ति साधना जो इकट्ठी हुई है ना, ये तुम्हारे उन पुण्यों का प्रताप है। परमात्मा कहते हैं पुण्य पुंज बिना मिले न संता। पुण्यों के पुंज, पुंज माने समूह। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्य कर्मों का जो मतलब समूह जब इकट्ठा हो जाता है, पुंज, तब कहते हैं उसके बाद ये तत्वदर्शी संत मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो हमारे जन्म जन्मांतरों के ये पुण्यों का ये फल है, ये प्रताप है, जो आज हमें खुद ये साहिब आके मिला है सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो कहते हैं तुम्हारा कोई पुरबला भाग जगह है, जो तुम आज ये जिंदा कबीर को भोग लगा रहे हो, वरना दुनिया तो मुर्दों को लगाती है। उनके मरने के बाद में उनकी पूजा शुरू होती है, मरने के बाद में उनके श्राद्ध निकालते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और परमात्मा कहते हैं जीवित बाप के लठम लट्ठा, और मरने के बाद में गंग पहुंचैया, और जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप। तो हमने ये गलती नहीं करनी है। हमने मरने के बाद नहीं, मरने का मतलब शरीर छोड़ने के बाद नहीं, यहां से जाने के बाद नहीं। अरे वो तो दुनिया करती आई है। हमने तो जिंदा को पूजना है। ये ज्ञान लेने के बाद में, इतनी जानकारी होने के बाद में, हमने मुर्दों को नहीं भोग लगाना। और हमारे लिए पुण्यात्माओं, कबीर जी की जो दाढ़ी मूंछ वाली जो काल्पनिक फोटो है, जो गरीबदास जी की फोटो है, हमारे जो मतलब दादा गुरु जी की फोटो है, ये हमारे लिए मुर्दों के समान है। हमारे लिए वो सब मुर्दों के समान है। हमने ना उनकी पूजा करनी, ना हमने उनको भोग लगाना। हमने केवल जिंदा को भोग लगाना है, जिंदा की पूजा करनी है। और उसके लिए परमेश्वर ने अपनी वाणी में भी हमें अच्छे से समझाया है। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता तब रोती है कि भगवान सचमुच आप जो कहते हो यही हमारे साथ हो रहा है। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये परमात्मा इस बैरे मन के साथ में मेरा साथ जोड़ दिया। ये सुनता ही नहीं है, आत्मा की पुकार नहीं सुनता, ये बहरा हो जाता है। जब कोई सही बात सामने आती है, जब कोई तत्व की बात सामने आती है, तो ये मन जो है ये अनसुनी करने लग जाता है, ये बहरा हो जाता है। तो गुरुदेव ने बताया कि आत्मा कह रही है अपने परमात्मा से कि मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये बहरा बालम मिल गया मुझे, बहरा पति। मन ये सुनता ही नहीं है। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला, जगत वाला कोई भी कुछ कह दे और वहां चलेंगे उसको पूजेंगे, वहां चलेंगे वहां ये फायदा है, वहां पे धागा बांधने से वो जो है वो मनोवांछित लाभ मिलता है, वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
ये व्रत कर ले, वो व्रत कर ले। तो परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चीने। जगत वाला तो चाहे जो मर्जी कह दे, तुरंत ये मन स्वीकार कर लेता कि हाँ चलो, वहां पे रागनिक कंपटीशन हो रहा है, तुरंत दौड़ लेगा। और कहीं कोई कह दे ना वहां पे कोई तत्वदर्शी संत है भाई, उसका सत्संग है, बहुत अच्छी बात बताता है, भाई टाइम नहीं है। तो कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। गहरा शब्द जो परमेश्वर ने आके हमें बता दिया, ये तत्व ज्ञान दे दिया, ये गहरा शब्द है। कहते हैं उसको उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। और मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना पूजे सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, जो साधु संत महात्मा जो मर चुके हैं, जिनके मकबरे बने हुए हैं, जिनकी यादगारें बनी हुई हैं, जिनके मंदिर बने हुए हैं, कहते वहां जाके तो तुरंत माथा टेक देगा, जो कहेगा वैसे ही वहां पे स्वामणी कर देगा, उसको भोग लगा देगा, हैं उसके अगरबत्तियां लगा देगा, चाहे जो मर्जी करवा लो उनसे। उन मुर्दों का तो उनका तो बड़े चाव से करता है ये मन। और ना पूजे सतगुरु मेरे नू। वो सतगुरु, वो मेहरबान परमात्मा जो वर्तमान में आया हुआ है, साक्षात है, धरती पे प्रकट है, कहते हैं उसको कोई नहीं पूजता। तो आध्यात्मिक जीवन में यदि हम देखें तो पुण्यात्माओं, कबीर जी की वो काल्पनिक फोटो या आज से पहले जितने भी संत महात्मा होके जा चुके हैं, वो सब हमारे लिए जो है वो मुर्दे की श्रेणी में है। तो हमने उनको नहीं पूजना है, हमने तो अपने जिंदे सतगुरु देव जी को पूजना है, जीवित परमात्मा को पूजना है। तभी हमारी भक्ति बनेगी, तभी हम मोक्ष के लायक बनेंगे। मैं रेणु मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी या अपने पितर पूर्वज, उनकी मड़ी बना के माथा टेकता है, मुर्दन पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बताओ और साथ में नाम बताओ, मंत्र दें, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं। तो जीवित संत की कोई पूजा नहीं करता, मरने के बाद में सब भोग लगाते हैं। तो अब हमने ये गलती नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ दे न पछलियों की। आज से पहले अज्ञानता में, इस तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे पूर्वज या भगत जो साधना जो कर गए उल्टी सीधी, हमने अब वो नहीं करनी है। हमने उनकी रीति रिवाज पे नहीं चलना है। हमें तो साक्षात परमात्मा ने आके ज्ञान दे दिया और परमात्मा ने अपनी पहचान बता दी कि परमेश्वर की क्या पहचान है। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका में आता है। आज हमारे परमेश्वर आए हुए हैं, हमारे साहिब आए हुए हैं। अब हमने बिल्कुल भी ठोकर नहीं खानी है, किसी की बातों में नहीं आना है। अपने गुरुदेव के अलावा हमने और किसी को भी अपने इष्ट रूप में, क्योंकि 650 साल पहले परमात्मा ने हमें बताया, आज गुरुदेव ने बताया कि 650 साल पहले तुमने केवल एक ही गलती कर दी थी, जिस गलती के कारण तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, आज तुम धक्के खा रहे हो यहाँ पे। नहीं तो यही परमात्मा था 650 साल पहले, यही नाम, यही भक्ति, और आप और हम ही थे वो भगत 64 लाख। क्यों रह गए? सबसे बड़ी गलती गुरुदेव ने बताई कि तुमने अपने गुरु जी को भगवान नहीं माना। सबसे बड़ी गलती हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु, अनुयायी, तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे सिक्त व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते। कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोलकर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोरी बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते।
और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज, उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। तो पुण्यात्माओं, हमने उन गलतियों से शिक्षा लेनी है, सबक लेना है। इसीलिए परमात्मा ने शिक्षा दी है, शास्त्र खोल खोल के दिखाए हैं। आप और हमारे लिए गुरुदेव ने रातों को 2-2 बजे तक जाग के सत्संग किए, अपनी आंखें जो है वो काली की है परमात्मा ने, आप और हमारे लिए। और पुण्यात्माओं, इस दास को तो परमात्मा ने मजदूरी दी है या अनमोल दे रखी है, और इस दास को उसी दिन से ये एहसास हो गया था कि परमात्मा ये शरीर भी तेरे काम आ जाए, इस टुकड़े टुकड़े भी मालिक आपके काम आ जाए, मेरी मिट्टी सफल हो जाएगी। तो इस दास ने जब से ज्ञान हुआ है उसी दिन से दिन और रात एक कर रखा है। अब आप देखते हो 13-14 घंटे पहले सत्संग करता हूँ, फिर आप जी से मिलता हूँ, और फिर और आश्रम की भी जो व्यवस्था करनी होती है आप जी के लिए वो भी करता है दास, और कितना 12 बजे 1 बजे जाकर सोने का समय मिलता है, फिर बखते उठ कर फिर। तो ऐसे ही जब से इस मार्ग का दास को एहसास हुआ है, प्राप्ति हुई, आदेश हुआ है, उसी दिन से ये वर्षक प्रयत्न और ये परिश्रम दास का चल रहा है, और ये सफल हो गया प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दास जरा से भी आलस नहीं करता कि परमात्मा फिर नाराज हो गया ना, फिर मेरे पिल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो हर तरह, हर मर्यादा में रहता हुआ, हर पॉइंटों से बचता हुआ परमात्मा के गुणगान करता हूं। तो यहाँ अब हमने अज्ञानता की नींद में नहीं सोना है, तो अब हमने मुर्दों को नहीं पूजना, हमने जीवित संत को पूजना है। और जीवित संत हमारे सामने साक्षात है। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शद पीर, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं। तो ये जिंदा जगदीश आज हमारे सामने प्रकट है। अके नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सुरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया, लेकिन इसका जाप बोल कर नहीं होगा, इसलिए अके कहा है। विजय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विजयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। और व्यंजन 36 ये ना चावे, व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा भाव ले देख प्राणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंद, आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह व्यंजन 36 ये ना चावे, और जो मिल जावे रुचि रुचि। अपने आत्माओं, हमने कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। हमने भोग लगाने के लिए कोई 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस भाई बहन की आर्थिक स्थिति सही है और जिसके भाव हैं, वो चाहे तो 120 व्यंजन का भोग लगाओ, परमात्मा को मना नहीं किया परमात्मा ने, लेकिन सब नहीं लगा सकते।
ना सबके पास इतना समय है, ना इतना धन है। तो परमेश्वर ने फिर क्या हमारे को ऑप्शन दिया? क्योंकि देखो, पहली बात तो मान लो जिसको पता चल जाए कि धरती पे साक्षात परमात्मा प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में, भगवान प्रकट है, पूरी दुनिया को जो 56 भोग जो खिला रहा है, राजा महाराजाओं को जो खिला रहा है, लोग बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल खोल खोल के जो दुनिया को जो पैसों में खिला रहे हैं, जो मर्जी चाहे वही चीज ला के उसके सामने पेश कर देंगे। ये किसका दिया हुआ है? इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का दिया हुआ है। ये काजू, सेव, संतरे, बादाम, फल फ्रूट, ये किसने दिए? इसी परमेश्वर ने दिए हुए हैं। अरे तो इस परमेश्वर हमें पता चल जाए कि आज वही परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, जिसने सारी सुविधा सारी दुनिया को इसी परमेश्वर ने दी है उनके संस्कार आधार से, जब पता चल जाए कि धरती पे वही परमात्मा हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट है, तो पुण्यात्मा उसके आगे तो सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। अरे जिसका है उसको देने में फिर काहे का डर, काहे का भय, काहे की शर्म? तो जो भाई बहन जो सक्षम हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके पास में समय है, वो चाहे महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, वो चाहे 56 भोग बना के अपने परमेश्वर को भोग लगाओ, उनको प्रसन्न करो, चाहे लाख प्रकार के भोग लगाओ, कोई मनाही नहीं है। परमात्मा प्रसन्न होगा, लेकिन अकेले भोग लगाने से बात नहीं बनेगी। मर्यादा तोड़ रखी है तो चाहे लाख प्रकार के भोग लगा दो, परमात्मा को कोई स्वीकार्य नहीं है। आपके अंदर भाव नहीं है तो चाहे लाख भोग लगाओ, परमात्मा को स्वीकार्य नहीं है उसको। इसलिए तो हम मांगेंगे सुबह सुबह, भाव भक्ति दीजियो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद, कि परमात्मा भक्ति के साथ में हमें भाव भी देना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी। तो ये परमात्मा 56 प्रकार के व्यंजनों का भूखा नहीं है। अरे जो हमें खिला रहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण कर रहा है, जो चींटी को कण और हाथी को जो मन दे रहा है, कहते हैं पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काओं को देत है वो चोंच समाना चून। जो परमात्मा सबका पेट भर रहा है, हम उसको क्या खिला सकते हैं? हम उसको क्या दिला सकते हैं? और एक वाणी हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में, गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी। गुरु जी के समान कोई दाता नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, और याचक शिष्य समान, भगत के समान कोई भिखारी भी नहीं है। तो ऐसा भिखारी भगत इस परमेश्वर को, इस दाता को क्या दे सकता है, क्या खिला सकता है? लेकिन फिर भी ये भोग लगाने की विधि परमात्मा ने क्यों लिखी है इस नित्य नियम में, इस आरती की पुस्तक में? क्योंकि पुण्यात्माओं, आज से पहले 4 युग बीत चुके हैं, जीवित सतगुरु को किसी ने भोग नहीं लगाया, किसी ने नहीं पूजा। उस सतगुरु के अलावा किसी और को भगवान मान के फोटों को लोगों ने पूजा है। तो आज हमने जीवित परमेश्वर को पहचान के और जीवित परमेश्वर को भोग लगाना है। गांव के गांव आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा और उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो, घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेंगे वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है, सत्कर्माना। उस भोग लगाने में परमात्मा ये देखेगा कि इस भगत ने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। हर कोई भोग नहीं लगा सकता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारी आंखों के सामने है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में 90% संगत जुड़ी हुई है। अगर आज वर्तमान में गुरुदेव की 30 लाख की संगत है, तो 30 लाख में से 29 लाख लोग उनके साथ में हैं। 29 लाख लोग उनके साथ में हैं जो गुरुदेव को भोग, और हम भोग लगाते हैं तो उल्टा हमारा विरोध करते हैं कि तुमने तो गुरुजी को जीते जी मार दिया। उनके अनुसार मरने के बाद में भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो मरने के बाद में वो डाडी मुंह छोड़े कागज की फोटो को भोग लगाते हैं उन आश्रमों में। तो उनके अनुसार
मरने के बाद में भोग लगाना चाहिए, जीते जी नहीं लगाना चाहिए। अरे नालायको, कल को गुरुजी तुम्हारे घर पे आ गए साक्षात, हो तुम तो गुरुजी को खाना नहीं खिलाओगे, तुम तो कहोगे गुरुजी हम तो पहले आपके मरने का इंतजार करेंगे फिर आपके मुंह में ठूसेंगे। अरे आज लगे साहब को भोग लगा रहे हैं हम, हमारे घर में जो बन रहा है या जो भी स्वादिष्ट व्यंजन हम उस परमेश्वर के लिए बना रहे हैं उसको भोग लगा रहे हैं। अगर कल को गुरुजी आ गए हमारे घर में साक्षात, तो क्या हम गुरुजी को खाना नहीं खिलाएंगे? क्या हम उनके लिए हलवा नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे, पूड़ी नहीं बनाएंगे, अच्छी अच्छी जोमल की मिठाइयां नहीं बनाएंगे उनके लिए? तो वो भी तो हम गुरुजी को भोग ही तो लगाएंगे। तो आज उनकी गैर हाजिरी में हम उस परमेश्वर के सामने, उनकी फोटो के सामने रख के आरती करके हम अपने भाव बना रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो परमेश्वर वो श्रद्धा देख रहा है, वो भाव देख रहा है हिसार जेल में बैठ के कि किन किन आत्माओं ने मुझे कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। और ये भोग लगाने से मोक्ष हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस भोग लगाने से यह साबित हो जाएगा कि जो जो भगत उनको भोग लगा रहे हैं वो भगत उनको कबीर परमात्मा मान चुके हैं। और यदि कोई फॉर्मेलिटी के लिए ड्रामा भी यदि कोई कर रहा होगा तो वो टिक नहीं पाएगा। जैसे 2022 से पहले सात संगति में जब बहुत सारे भाई बहन आया करते थे, सात संगति में गुरुजी को भोग भी लगाते थे, आरती भी किया करते थे, लेकिन जब वो परीक्षा का समय आया कि वास्तव में इनमें से मुझे हृदय से कबीर परमात्मा मान के कौन भोग लगा रहा है और देखा देखी फॉर्मेलिटी में कौन लगा रहा है, तो उनकी भी परमात्मा ने छटनी कर दी। जो इनको हृदय से कबीर परमात्मा नहीं मान पाए और जो देखा देखी में इनको सात संगतियों में आके भोग लगा रहे थे, परमात्मा ने उनको सात संगतियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाइयों ये सत का मार्ग है, 13वां ये कबीर पंथ है, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, इसमें दिखावा नहीं चलेगा, मुंह में राम और बगल में छुरी ये नहीं चलेगा, इसमें ये 13वां पंथ है। इस 13वें पंथ में केवल मेरी उन्हीं आत्माओं को रखूंगा जो मुझे हृदय से परमात्मा मानेगी। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुणात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। तो ये भोग लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे खुद के 29 लाख भाई बहन जो मैनेजमेंट के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हैं, वही इनको कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। तो पुण्यात्माओं, ये हमारा कोई सौभाग्य है। और इस कार्य के करने में यदि हमारे को किसी की गालियां खानी पड़े, किसी की मार खानी पड़े, जैसा कि ये लोग सात संगतियों में आके अक्सर हमारे साथ में मारपीट भी करते हैं, सात संगतियां भी नहीं होने देते ये लोग, तो चाहे हमें मार खानी पड़े, चाहे गालियां खानी पड़े, चाहे कोई परेशानियों का सामना करना पड़े, हमने अपनी इस क्रिया को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, किसी के कहने से, किसी के डराने से, किसी के धमकाने से। तो जिन भाई बहनों की आर्थिक स्थिति मान लीजिए थोड़ी डाउन है, कमजोर है, या जिनको समय नहीं मिल पाता है गुरुदेव को भोग लगाने के लिए, काम धंधे में ज्यादा ही व्यस्त हैं, ज्यादा ही बिजी है, वैसे तो ज्ञान होने के बाद में समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की भक्ति से बढ़ के दुनिया में कोई भी काम, परमात्मा कहते हैं, मालिक कहते हैं, नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और परमार्थ के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। एक 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए तो पता नहीं कितने पापड़ पेलता इंसान, कितनी झूठ बोलता है, कितनी उठक पुठक करता है। एक बैल और गधे से भी ज्यादा वो मेहनत करता है सिर्फ 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम के लिए।
और परमात्मा कहते हैं इस भगवान के लिए तो जितना करो उतना ही थोड़ा है, जितना, क्योंकि हम वो तो बेकार कर रहे हैं। रोजी रोटी वाली समस्या के लिए हम जो पापड़ बेल रहे हैं वो तो बेकार है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा हमें, वो समय हमारा बेकार जाएगा। रोटी भी उस भगवान ने देनी है। परमात्मा कहते मां के पेट में था तब किसने तेरे को फुलके खिलाए थे, तब किसने तेरे को जो है वहां पे भोजन खिलाया था, उस समय भी तो उस परमात्मा ने तेरी व्यवस्था करी। और बाहर आने के बाद में जब तेरे दांत नहीं थे 6 महीने तक तेरे को दूध पिलाने की व्यवस्था भी उस भगवान ने करी। वो इतना दयालु, इतना एडवांस चलता है, और तू 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए टेंशन में सारा दिन मारामारी कर रहा है, और वो भी भगवान के शरण में आने के बाद। अब जैसे आज हम अपने आप में न सोचें कि हम अपना काम कर रहे हैं, भगवान का इसमें की पार्ट्स है, हम करते हैं तो खा रहे हैं, अपना धंधा ना करें तो भगवान कितना दे देगा, यही हमारी भूल्स है। आज धंधा भी मालिक ने दे रखा से और उसको मेंटेन भी वो कर रहा से, क्योंकि उसकी व्यवस्था ऐसी है, हम उसको समझ नहीं पाते। जब हम माँ के पेट में थे, जब किसने पाला था हमें, पता को पिताजी ने रोटी पहुंचाई हो, को भाई दे का आया हो, बान ने दूध भेजा हो हमारे द्वारा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस ईश्वर ने ऐसा कनेक्शन कर दिया, इंटरनल कनेक्शन भीतर की भीतर, माँ की नाभि तय और हमारी और नाल जोड़ दी, नाभि जोड़ दी, और उसके अंदर से हमारे शरीर को पाल दिया उस मालिक ने। वहां बताओ आप क्या कर सकती थी। और जब बाहर आए ना, बाहर आने से पहले माँ के स्तन में दूध कती नहीं था, और बाहर आने दूध में इतना दूध दे दिया, पीआर जूठा छोड़ा। वो बताओ किसने ख्यास थी? क्या माँ अपने स्तन में दूध बना सकती थी, या कोई राजा बना सकता था, जो मंत्री होता रहा दोस्त वो बना सकता था? नहीं, वहां भी उस ईश्वर की ही कृपा से वो सारी व्यवस्था उन्होंने पहले कर दी थी। और फिर जब हम काम करने जोगा शरीर हो गया तो फिर यह रोजगार दे दिया जिसे जिसके बाग में से। ये भी वही उसी ने दे रखा है, हमारी भूल से हम कर रहे हैं। हरदैया बात याद आ जाता, कहना है किस। अरे काम धंधा तो करना है, लेकिन काम धंधा भी भगवान के आशीर्वाद से चलेगा। उनकी भक्ति करेंगे तो भक्ति से ही काम धंधा सेट होगा। इसकी शरण में आने के बाद में यदि हम फैक्ट्रियां खोलने की सोचेंगे, अगर हम करोड़पति बनने की सोचेंगे, तो पुण्यात्मा वो भगत नहीं है, भगत नहीं है, वो बिल्कुल भगत नहीं है वो आदमी। इसकी शरण में आने के बाद यदि कोई लखपति या करोड़पति बनने की सोच रहा है, तो अगर इन्होंने मोक्ष देना होगा उस भगत को, तो चाहे वो कितने पापड़ बेल ले, चाहे ये परमात्मा उसको रोड पे रखेगा। अगर मोक्ष देना होगा तो, अगर मोक्ष नहीं देना होगा तो जो मन में सोच के वो भक्ति करेगा, परमात्मा उसको उतना ही देगा। वो धन चाहेगा तो धन देगा, जैसे मैनेजमेंट ने परमात्मा से केवल ये धन मांगा था, भक्ति करी और इच्छा क्या थी? धन की। आज परमात्मा ने उनके भंडार भर रखे हैं, लेकिन वो धन आने वाले समय में उनके वो गले की फांसी बन जाएगा, उनके गले की फांसी बन जाएगी वो माया। परमात्मा कहते हैं दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की बंधी सूम गल डोर। ये तो मैं कंजूस व्यक्ति को देता हूं माया, भगत को परमात्मा माया नहीं देता। जो भगत दान करता है परमात्मा उसको धन नहीं देता, केवल उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा परमात्मा उसको। दानी को नहीं देत है, नहीं रखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया, जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं? या माया मेहरी भई गई सोम दरबार, दानी के नहीं जात है के कारण करतारे। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो न्यप जय निज दास।
शील संतोष विवेक द्यों, दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता न रहे, ना ममता की दाज। अब यहां प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के गणा पीछे नहीं लगता। तो यहां प्रश्न किया है कि दानी के नहीं जाते हैं, क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देता हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो नपजय निज दास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी अधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूं, ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। उसको किसी चीज के भरोसे नहीं रहने देगा परमात्मा। जब भी कोई समस्या आएगी तो परमात्मा कहते हैं कि भैया कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा धनी से। हमारा कोई काम नहीं अटकने देगा परमात्मा। अगर भक्ति उसने करवानी होगी, अगर सतलोक लेके जाना होगा तो, क्योंकि माया सबसे बड़ा शत्रु बताई परमात्मा ने। पैरों की बेड़ियां हैं ये। जिस घर में पैसा आने लग गया और भगत को ज्ञान नहीं है, तो वो माया उससे उल्टे उल्टे काम करवाएगी। सारे फालतू की चीजें लाके भर देगा, रिश्तेदारों को पैसा उधार दे देगा, गाड़ी घोड़े ले आएगा, कल को कोई देगा कोई नहीं देगा, आपस में मन मुटाव झगड़ा राग द्वेष मुकदमेबाजी, दे देगा तो टेंशन, नहीं दी तो टेंशन, भक्ति नहीं कर पाएगा, फिर वो उलझ के रह जाएगा। तो जिन भाई बहनों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो परमेश्वर ने बताया उनके लिए परमात्मा ने यहां लिखा है कि व्यंजन 36 वो ना चावे और जो मिल जावे। अपने गुरुजी को चाहे सूखी रोटी और चाहे वो चटनी का भोग लगा दो, लेकिन लगाओ भाव से, श्रद्धा से। वो परमात्मा 56 प्रकार के व्यंजनों में भी इतना आनंदित महसूस नहीं करेगा जितना भाव और श्रद्धा के साथ में। चाहे 2 दिन पुरानी सूखी रोटी का भोग लगा दो, चाहे चटनी भी नहीं आपके घर में, सूखी रोटी का भी अगर तुमने भाव के साथ में परमात्मा को भोग लगा दिया, तो गुरुदेव उसको उसी भाव और प्यार और प्रेम से जो है उसको स्वीकार करेगा। तुम ही निवेदित भोजन कराही। और याद रखिएगा, भगवान सामान नहीं खाते, भगवान हमारा भाव पाते। हम किस भाव से रख रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम 4 रोटी लगाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं, 2 घंटा थाली रखो तो 4 ही रोटी रहती है, तो लगाने का क्या मतलब। आपके भी मन में प्रश्न आता होगा। किसी महापुरुष ने इसका उत्तर दिया, कहा देखो ये क्या है, कहिए। हाँ, कौन फूल? गुलाब के फूल असली है, खुशबू भी है। आप इस फूल का वजन निकाल लीजिए, सोनार के तराजू पर एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक ना। और उसके बाद 4 घंटा इसको सूंघिए, और 4 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। वजन घटेगा कि बढ़ेगा? बराबर रहेगा। अरे घटना चाहिए ना। आप 4 घंटे तक इसका सुगंध लिए हैं, जिस प्रकार 4 घंटा सुगंध लेने के बाद इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार भगवान के सामने थाल रहती है, भगवान भोग भी लगा लेते हैं और वो घटता भी नहीं है, उतना ही दिखाई पड़ता है। भगवान भोजन का रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं रसा वैसा है। भगवान रस स्वरूप है, रसो वैसा। भगवान रस स्वरूप है, भगवान रस प्राप्त करते हैं। घर में भोजन बने तो भगवान का थाल निकले। और मेरी प्रार्थना, जिस घर में भगवान के लिए थाल निकलती हो पहले माई बाप, उस घर के लोग जीवन में कभी भूखे नहीं सोएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। जहां भगवान के लिए थाल निकाली जाए,
तुम ही निवेदित भोजन करहि। व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, भाव ले देख। ये परमात्मा अंदर से अपने भगत के भाव देखेगा कि इसके अंदर में कोई छल कपट तो नहीं है, इसके अंदर में कोई दोगला भाव तो नहीं है कि ये अभी भी वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ये कबीर जी मान रहा हो और मेरे को खाली अपना गुरु जी मान के देखा देखी में भोग लगा रहा हो। क्योंकि ये तो अंतर्यामी है, इनसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे हम चाहे कितने शाने बन जाएं, लेकिन अंतर्यामी से छुपा नहीं पाएंगे। और जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही परमात्मा हमारे को बरकत देगा। तो कहते हैं प्रसाद अलूणा ये खा जावे, भाव ले देख प्राणी का। एक समय परमात्मा ने सत्संग में बताया, पहले परमात्मा गांव गांव जाके पाठ किया करते थे। तो हरियाणा में गुरुदेव ऐसे ही जो है पाठ कर रहे थे। तो रात्रि का समय था, लाइट वाइट थी नहीं उस भगत के घर पे, ऐसे कोई चिमनी वगैरह लालटेन वगैरह जो है वो जला रखी थी। शाम को जब भंडारे का समय हुआ तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को जो है उन्होंने भंडारा करवाने के लिए आमंत्रित किया। तो गुरुदेव बैठ गए। अब जिनके घर पे पाठ था उस माई ने क्या किया, अब वो जल्दबाजी में, क्योंकि भाव इतने ज्यादा होते हैं कि भाई जैसे भाई गुरुजी किसी के घर पे पाठ करने आ जाए हैं और फिर गुरुजी साक्षात बैठे हो तो फिर आदमी आधा सा तो वैसे पागल हो जाता है। तो उनकी रसोई में बूराकार नमक का डब्बा दोनों साथ में रखे हुए थे। और हरियाणा में उस समय चावल और देसी घी और बूरा खांड ये ज्यादा मतलब वो खिलाया करते थे मेहमानों को, अतिथियों को। तो उस बहन ने क्या किया, जल्दबाजी में वो जो बारीक वाली जो थी ना चीनी, उसका डब्बा तो रह गया और अंधेरे में नमक डाल के उसमें कटोरी में और ऊपर से देसी घी डाल के और चावल चूल लगा के सब्जी रोटी सतगुरुदेव जी के आगे थाली, बोले परमात्मा भोजन करो। अब परमात्मा ने भाई अपना भोग लगाया थोड़ा थोड़ा, जैसे भी अपनी जो भगत की जो भूमिका में आप और हम जो अन्नदेव की आरती करते हैं, थोड़ा थोड़ा परमात्मा ने साइड में लगाया, अपने अन्नदेव की आरती करी और परमात्मा ने वो भोजन खा लिया। और परमात्मा उसको सारा नहीं खाते थे, बाकी भोजन भगत जो है मतलब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने दास के लिए भी थोड़े से टुकड़े छोड़ देना। तो परमात्मा उसमें थोड़ा थोड़ा खा के फिर उसको छोड़ देते हैं, ताकि मतलब भगत अपने परमेश्वर का जो वो अमृत भोजन होता है, परमेश्वर का छोड़ा हुआ जो है वो अमृत है, तो वो फिर सभी भाई बहनों में आपस में फिर वो बांट के खाते हैं प्रसाद रूप में। तो परमात्मा ने थोड़ा थोड़ा सारा खा लिया और वो नमक वाला भी खा लिया परमात्मा ने खान, लेकिन मालिक नहीं बोले कुछ भी। अब जब जीभ पे कोई चीज जाएगी तो चीनी का नमक का तो अलग ही टेस्ट आएगा ना, लेकिन गुरुदेव ने खा लिया आधा आधा और कुछ नहीं बोले। और बाद में जब सतगुरुदेव जी ने खा लिया, जब भगत आपस में उसको प्रसाद रूप में देने लगे और जब वो खाने लगे तो वो खारा खारा लगा उनको। खारा लगा तो बोले माई ये क्या, तो माई ने देखा भाई वो नमक का डब्बा था, मैं तो चीनी की जगह नमक उसमें। और फिर वो जो है माई रोने लग गई, जो है गुरुदेव के चरणों में जाके अरदास करी कि गुरुदेव इस दासी से जो है गलती हो गई, परमात्मा मेरे जो है ये धोखा लग गया था। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी क्या हुआ, बोल गुरु जी ऐसे ऐसे मैंने आपको जो है बूरा की जगह और मैंने आपको नमक डाल दिया उसमें कटोरी में, और परमात्मा आपने तो बोला भी नहीं, आपने तो बताया भी नहीं। तो गुरुदेव ने क्या कहा पता है, गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब मेरे बंदी छोड़ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब भोग लगाया ना परमात्मा ने एक भगत की भूमिका में अलग से जो अन्नदेव की जो आरती होती है, तो गुरुदेव ने कहा कि जब मैंने मेरे बंदी छोड़ को भोग लगाया परमात्मा को, जब मेरे परमात्मा कुछ नहीं बोले, उन्होंने नहीं कहा कि बेटा ये खारा है या मीठा है, तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला। तो ये वाणी जो है ये सिद्ध करती है कि प्रसाद अलूणा ये खा जावे, भाव ले देख। गुरुदेव उस समय उस भगत के भाव देख रहे थे, वो जानबूझ के नमक नहीं डाला था, वो श्रद्धा और भाव में वो इतनी उमंग में थी कि उसको मालूम ही नहीं चला कि मैं नमक डाल रही हूं कि मैं चीनी डाल रही हूं। जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के लिए गए हुए थे कि भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, ये पांडव जो है इनको तू 5 गांव दे दे, ये राजी हो गए हैं, युद्ध टल जाएगा, बाकी राज तू कर ले। वो नहीं माना, श्री कृष्ण जी का शांति प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया। तो वापस आते समय ना तो उन्होंने दुर्योधन के घर पे भोजन किया और ना उन्होंने जो है पांडवों के घर पे भोजन किया।
क्योंकि श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अगर मैं दुर्योधन के घर पे भोजन करूंगा तो उस भोजन का ही अपमान होगा, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि रत्न जड़ाऊ मंदिर हो और लख योजन स्थान, साकट सगाना बेटियों चाहे हो इंद्र, क्योंकि वो साकट आदमी था। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं इसके घर का अन्न नहीं खाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन का मलिन अन्न खाके तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण की बुद्धि मलिन हो चुकी थी। तो श्री कृष्ण जी ने यह सोच के कि मैं यहां भोजन नहीं खाऊंगा, फिर सोचा कि अगर मैं पांडु के वहां भोजन खाऊंगा तो दुर्योधन फिर उनसे और ज्यादा राग द्वेष ईर्ष्या करेगा। तो उसने ये सोचा कि मैं तो मथुरा चला जाऊंगा, सीधा मैं कहीं कोई भोजन भाजन। तो श्री कृष्ण जी तो सीधे मथुरा निकल लिए। अब उस समय पुण्यात्माओं, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का रूप बनाया और ये परमात्मा विदुर के घर पे गए, क्योंकि विदुर की हार्दिक इच्छा थी। विदुर ने भी कहा था कि परमेश्वर आप इस दास के घर पे भी आप कभी आना, परमात्मा अपने चरण कमल इस दास की जो है झोपड़ी पे भी आप कभी डालना। तो परमात्मा तो भाव का भूखा है। श्री कृष्ण जी तो चला गया, अपना जो है शांति का जो प्रस्ताव लाया था वो ले ला के वापस अपने मथुरा चला गया। और ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ये श्री कृष्ण जी का रूप बना के और ये अपने भगत विदुर के घर पे गया। और हम लोग सब सुनते हैं वो कथा कि वो इतने भावुक हो गए थे श्री कृष्ण जी को देख के कि श्री कृष्ण जी राजा मथुरा नरेश और दिल्ली का राजा इनका रिश्तेदार दुर्योधन और पांडव, और उनका घर त्याग के, उनका भोजन त्याग के ये परमात्मा हमारे यहां पे भोजन करने आए। तो वो तो भावुक हो गए। और हम लोग उनकी कथाएं खूब पढ़ते हैं। विदुर की जो पत्नी थी वो भगवान को अपने हाथों से वो केले छील छील के खिला रही थी और इतनी पागल हो रही थी उनकी तरफ देख देख के, वो केला तो नीचे डाल रही थी, वो छिलका भगवान को खिला रही थी और भगवान खा रहे थे, छिलके खा रहे थे परमात्मा। वो केला छीलती, वो केला तो नीचे फेंक देती और छिलका, और भगवान खा रहे हैं। पाल जी भगवान की। तो परमात्मा ने इसके ऊपर एक शब्द भी बनाया है, उस शब्द में फिर ये चौपाई भी आएगी। कौन सी? द्रुपद सुता के चीर बढ़ाए नरसी के भरे भात जी, और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर, और बन आए कृष्ण, कृष्ण मुरारी बन के आए परमात्मा। वो उस कृष्ण ने भोग नहीं लगाया था विदुर के घर पे। ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भगत के भाव देख के ये खुद गए थे वहां पे। तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए, तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी किए, तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए, तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना, अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना, जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया किसे वक्त भी हारा ना, जो सतगुरु तेरे दर पर आ गया किसे वक्त भी हारा ना, थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए, थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़
तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाया नरसी के भर बात जी, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाया नरसी के भर बात जी, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खात जी, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खात जी, बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़। जय आगे परमात्मा ने क्या लिखा है फिर शब्द में, सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का काट के लाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, बंदी छोड़ने या पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का, आज लगा साहेब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला सम्मन जी ने भोग लगाया और सिर लड़के का, अरे सम्मन ने तो अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए और अपने इकलौते बेटे सेऊ का शीश तक काट दिया था। और आज वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन, उनके घरों में अनाज का अकाल पड़ गया, अपने गुरुदेव तक को भोग नहीं लगाते, वो अकाल पड़ गया उनके घर में अनाज का। जिस भगवान ने उनको दे रखा है उसी भगवान को देने में उनको डर लग रहा है, कहीं नाम खंड ना हो जाए, शर्म आती है उनको, डरते हैं वो। तो क्या भक्ति करेंगे भाई, कहां सतलोक जाएंगे। सम्मन के घर पे कौन गए थे, उनके गुरुजी गए थे या फिर कोई भगवान गए थे कोई अलग से। उनके गुरुजी जिनको सम्मन ने नाम दीक्षा दी थी, जिससे सम्मन ने और उसके परिवार ने नाम दीक्षा ली थी, वो गुरु, जैसे आज हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ली है, ऐसे सम्मन ने उस समय कबीर रूप में आए हुए परमात्मा से, सतगुरु से नाम दीक्षा ली थी। वो नहीं जानते थे कि कोई और कोई भगवान है, कोई परमात्मा है। और सम्मन ने अपने गुरुदेव को भोग लगाने के लिए अपने बेटे तक का शीश काट दिया। वो नेकी, उससे पहले गुरुदेव ने बताया उसके सिर पे एक ही ओढ़ना था, केवल एक ही थी उसके पास में, वो जो भी था उसका वो पहनने का, चुन्नी चानी जो भी थी, तीड़ चीर, केवल एक ही था उसके शरीर पे। उसके घर में दूसरे वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए। और उसने सोचा कि उनके घर में आटा नहीं था, उन्होंने सोचा कि इसको भी अगर कोई ले ले, मतलब औरत की इज्जत होती है चीर, उसकी साड़ी या उसकी जो भी होती है जो अपना शरीर वो ढकती है, उसने उसकी भी परवाह नहीं करी। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया कि एक चीर के लिए तो महाभारत हो गया था।